नमस्कार। भारतीय क्रिकेट में आजकल एक दिलचस्प सी कशमकश चल रही है। हाँ बिल्कुल। श्रेयस अय्यर मतलब एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। उनके वनडे टीम के अगले कप्तान बनने की खबरें थीं। जोरों पर थी। हाँ, जोरों पर। लेकिन फिर अचानक बीसीसीआई ने वो इन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया। पूरी तरह से। तो आज हम इसी उथल पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद साफ है, इन रिपोर्ट्स की तह तक जाना, बीसीसीआई के खंडन के मायने समझना और ये परखना कि इस पूरी तस्वीर में श्रेयस अय्यर की दावेदारी वनडे कप्तानी की असल में कितनी मजबूत है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। और देखिए, भारतीय क्रिकेट में कप्तानी, खासकर वनडे और टेस्ट की, ये हमेशा से ही एक बहुत संवेदनशील और चर्चित मुद्दा रहा है। हाँ ये तो है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी को कप्तान बनाने की बात नहीं होती। बिल्कुल। ये टीम की दिशा, उसकी सोच और आने वाले कई सालों की रणनीति तय करती है। सही कहा। और जब रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी, जिन्होंने टीम को इतनी सफलता दिलाई है, उनके वनडे फॉर्मेट से संभावित विदाई की बात होती है, हाँ। तो उत्तराधिकार का सवाल और भी ज्यादा अहम हो जाता है। मतलब हर फैन, हर एक्सपर्ट की नजर इस पर होती है कि अगला नेतृत्व कौन संभालेगा। बिल्कुल। दांव बहुत ऊंचे होते हैं। हाँ, दांव बहुत ऊंचे लगे होते हैं। आपने सही कहा, दांव ऊंचे हैं। और इसी माहौल में वो खबरें आई। जी। लेख बताता है कि ये खबरें तब फैलनी शुरू हुई जब श्रेयस अय्यर को हाल ही में एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में जगह नहीं मिली थी। हाँ, ये टाइमिंग बड़ी दिलचस्प थी। जाहिर है उनके फैंस थोड़े निराश थे। ऐसे में जब ये बात उड़ी कि भले ही एशिया कप टीम है नहीं है, लेकिन अय्यर को भविष्य में वनडे टीम की कमान सौंपी जा सकती है, तो इसने कई लोगों को चौंकाया भी और कुछ को उम्मीद भी दी। ऐसा लगा मानो बोर्ड उन्हें भविष्य के लीडर के तौर पर देख रहा है। हाँ शायद, भले ही मौजूदा चयन कुछ और कहानी कह रहा हो। सही। हाँ, ये टाइमिंग वाकई दिलचस्प थी। लेकिन जितनी तेजी से ये खबरें फैलीं, उतनी ही तेजी से बीसीसीआई का खंडन भी आ गया। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ जी। बोर्ड के सचिव देवाजीत सैकिया ने, जैसा कि लेख में बताया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स से बात की जी। और उन्होंने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उनके शब्द काफी सीधे और स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर को वनडे कप्तान बनाए जाने की बात तो उनके लिए भी खबर है। ओहो, मतलब बिल्कुल साफ इनकार। बिल्कुल साफ। इससे ज्यादा स्पष्ट खंडन शायद ही हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड के अंदर इस विषय पर दूर दूर तक कोई चर्चा ही नहीं हुई है। कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह का खंडन नहीं था। ये एक तरह से उस संभावना पर फिलहाल वो पूर्ण विराम लगाने जैसा था। यानी बीसीसीआई ने बहुत साफ कर दिया है कि भाई अभी ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर चर्चा नहीं हुई तो फिर इतनी मजबूत रिपोर्ट्स कैसे सामने आई? क्या ये सिर्फ मीडिया की अटकलें थी या कहीं ना कहीं कोई आधार था? देखिए, भारतीय क्रिकेट में इस तरह की अटकलें लगना आम बात है, खासकर जब टीम बदलाव के दौर से गुजर रही हो। हाँ, ये तो होता है। कई बार ये अंदरूनी खेमों से निकली आधी अधूरी जानकारी पर आधारित होती हैं। कई बार ये किसी के व्यक्तिगत विचार होते हैं जो खबर की शक्ल ले लेते हैं। और बीसीसीआई का इतनी तेजी से और इतने कड़े शब्दों में खंडन करना ये भी दिखाता है कि शायद वो किसी भी तरह की गलतफहमी या दबाव नहीं बनने देना चाहते थे। अच्छा, ये भी हो सकता है। हो सकता है वो चयन प्रक्रिया को बाहरी शोर से दूर रखना चाहते हो, या फिर शायद वाकई में अय्यर का नाम उस लिस्ट में भी उतना ऊपर नहीं है जितना बताया जा रहा था। तो फैंस के लिए तो ये एक झटका रहा होगा। निश्चित रूप से इस खंडन ने फैंस को निश्चित रूप से एक झटका दिया होगा। मतलब उम्मीद से सीधे इनकार तक का सफर बहुत छोटा रहा। बिल्कुल। खंडन तो आ गया, लेकिन क्या इससे श्रेयस अय्यर की दावेदारी पूरी तरह खत्म हो जाती है? अगर हम उनके प्रदर्शन पर नजर डालें। हाँ, प्रदर्शन तो देखना होगा। खासकर वनडे क्रिकेट में तो आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? विश्व कप 2023 याद कीजिए। भारत में हुआ था 11 मैच 530 रन। वाह, 530 रन। हाँ, 66.25 का शानदार औसत और लगभग 113 का स्ट्राइक रेट। वो टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली बल्लेबाजों में से एक थे। बिल्कुल थे। हाँ, फाइनल में हम चूक गए, लेकिन वहां तक पहुंचने में अय्यर का योगदान बहुत बड़ा था। ये प्रदर्शन तो कमाल का था। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की बात नहीं है। इसी साल हुई चैंपियंस ट्रॉफी को देखें। हाँ, जहां हम जीते, जहां भारत चैंपियन बना। अय्यर उस टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। 243 रन, 48 से ज्यादा की औसत से। ये तो कमाल है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बड़े हाई प्रेशर टूर्नामेंट्स में आए हैं। विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मंच पर लगातार रन बनाना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बल्लेबाजी कौशल नहीं दिखाता,
बल्कि दबाव झेलने की क्षमता, मुश्किल परिस्थितियों में टिके रहने का जज्बा और टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने की समझ को भी उजागर करता है। और ये भी था कि वो चोट से वापस आ रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ना भूलें, वो चोट से वापसी कर रहे थे, उन पर संदेह भी था, लेकिन उन्होंने हर मौके पर खुद को साबित किया है। ये गुण किसी भी लीडर के लिए बहुत अहम होते हैं। सही बात है। बल्लेबाजी में तो उनका कोई जवाब नहीं, लेकिन कप्तानी के मोर्चे पर भी उनका रिकॉर्ड मजबूत नजर आता है। हाँ, कहाँ पर? खासकर आईपीएल में उनकी कप्तानी का लोहा तो माना ही जाता है। अच्छा। पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स को चैंपियन बनाया। हाँ, वो तो बड़ी जीत थी। हाँ, ये भी है, ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि उनमें टीम को एकजुट रखने, रणनीति बनाने और खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ निकलवाने की क्षमता है। हाँ, आईपीएल में उनकी कप्तानी की सफलता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। केकेआर को खिताब जिताना और फिर पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाना, वो भी अलग-अलग टीमों के साथ। जी, वो भी अलग-अलग टीमों और परिस्थितियों में उनकी नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने दिखाया है कि वो मुश्किल हालात में शांत रह सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? लेकिन यहाँ एक बारीक अंतर समझना जरूरी है। कैसा अंतर? आईपीएल एक फ्रेंचाइजी लीग है, T20 फॉर्मेट है। हाँ, जहां माहौल, दबाव और टीम डायनामिक्स राष्ट्रीय टीम की वनडे कप्तानी से काफी अलग होते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं कि आईपीएल की कप्तानी का अनुभव सीधे वनडे टीम की कप्तानी में काम नहीं आता? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं आता, लेकिन ये सीधा ट्रांसलेशन नहीं है। अच्छा। वनडे क्रिकेट में खेल की रफ्तार अलग होती है, रणनीति ज्यादा गहरी होती है और आपको लंबे समय तक मैच पर नियंत्रण रखना होता है। बात तो सही। राष्ट्रीय टीम की कप्तानी में दबाव कई गुना ज्यादा होता है, मीडिया, फैंस, उम्मीदें, सब कुछ। हाँ, वो तो है। आईपीएल में आप एक सेट स्क्वाड के साथ 2 महीने काम करते हैं। तो मतलब आईपीएल का अनुभव एक प्लस पॉइंट है, लेकिन गारंटी नहीं। हाँ, आप कह सकती हैं। आईपीएल का अनुभव एक मजबूत आधार देता है, दिखाता है कि उनमें नेतृत्व के गुण हैं, लेकिन राष्ट्रीय वनडे टीम की कप्तानी एक पूरी तरह से अलग चुनौती है। हमें ये देखना होगा कि क्या वो उस चुनौती के लिए तैयार हैं और क्या चयनकर्ता उन्हें उस रूप में देखते हैं। ये एक अहम नुक्ता है। तो भले ही बीसीसीआई ने अभी अय्यर के नाम पर चर्चा न होने की बात कही हो, जी, और ये अंतर भी है आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी में, लेकिन उनके प्रदर्शन और आईपीएल के अनुभव को देखते हुए, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, हाँ, इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि वो वनडे कप्तानी की रेस में तो शामिल हैं। शायद अभी नहीं, पर भविष्य में जरूर। हाँ, भविष्य में। लेकिन इस रेस में वो अकेले नहीं हैं। कौन है? और एक और मजबूत दावेदार हैं शुभमन गिल। बिल्कुल सही। और शुभमन गिल का मामला श्रेयस अय्यर की स्थिति को और भी दिलचस्प बना देता है। कैसे? गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। उन्हें बहुत कम उम्र में टेस्ट टीम की कप्तानी सौंप दी गई है। ये दिखाता है कि बीसीसीआई उनमें कितना विश्वास रखता है। T20 में वो उपकप्तान है। अच्छा, T20 में भी? हाँ, और कई लोगों का मानना है कि सूर्य कुमार यादव के बाद T20 की कप्तानी भी उन्हें ही मिलेगी। मतलब बोर्ड उनको तैयार कर रहा है। और उनका स्वभाव भी शांत नजर आता है। तो क्या ये माना जाए कि बीसीसीआई की नजर में गिल अय्यर से आगे हैं, कम से कम भविष्य की कप्तानी के लिए? देखिए, आगे कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन ये साफ है कि गिल को एक लंबी रेस के घोड़े के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी जा रही हैं। अच्छा। जब भी वनडे कप्तानी पर गंभीरता से विचार होगा, गिल का नाम सबसे ऊपर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अय्यर के लिए क्या है? अय्यर का अनुभव, खासकर वनडे में मध्य क्रम में उनकी भूमिका, और आईपीएल कप्तानी उनके पक्ष में है। और गिल? वहीं गिल का युवा होना, तीनों प्रारूपों में संभावना और टेस्ट कप्तानी का टैग उनके पक्ष में है। ये एक सीधी टक्कर वाली स्थिति है। सीधी टक्कर? हाँ, जहां दोनों के पास अपनी अपनी मजबूतियां हैं। बीसीसीआई को इन दोनों के बीच संतुलन साधना होगा, या शायद वो अलग अलग प्रारूपों के लिए अलग अलग कप्तान रखने की रणनीति पर चले। ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी एक संभावना है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, एक तरफ बीसीसीआई का आधिकारिक और कड़ा खंडन कि अय्यर पर कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल। दूसरी तरफ अय्यर का वनडे में शानदार प्रदर्शन, विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी में मैच जिताने वाली पारियां, और आईपीएल में सफल कप्तानी का अनुभव। जी। और साथ ही शुभमन गिल के रूप में एक बेहद मजबूत और युवा प्रतियोगी, जिसे बोर्ड भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। ये तो काफी उलझी हुई तस्वीर लगती है। इसका मतलब क्या निकालें? और यहीं ये पूरा मामला उन श्रोताओं के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जो सिर्फ खबरों से आगे जाकर चीजों की गहराई समझना चाहते हैं। कैसे? ये स्थिति हमें भारतीय क्रिकेट प्रशासन की जटिलताओं की एक झलक देती है। ये दिखाती है कि कैसे सार्वजनिक बयान और अंदरूनी हकीकत में फर्क हो सकता है।
हाँ, ये तो है। ये बताती है कि सिर्फ मैदान का प्रदर्शन ही काफी नहीं होता। सही समय, बोर्ड की प्राथमिकताएं, आंतरिक समीकरण और भविष्य की योजना, ये सब मिलकर फैसले को प्रभावित करते हैं। मतलब क्रिकेट के मैदान के बाहर भी बहुत कुछ चलता है। बिल्कुल। आप इसे एक बड़ी कंपनी में सीईओ के उत्तराधिकारी की तरह देख सकती हैं। कई योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ योग्यता पर नहीं बल्कि स्ट्रेटजी, टाइमिंग और बोर्ड के विजन पर भी निर्भर करता है। ये मामला हमें याद दिलाता है कि भारतीय क्रिकेट जैसे हाई प्रोफाइल और हाई स्टेक्स माहौल में कप्तानी का चुनाव कितना बहुस्तरीय और कभी-कभी अपारदर्शी भी हो सकता है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है जो हमें सिर्फ सतह पर दिख रही चीजों से परे सोचने पर मजबूर करता है। जी, और इस पूरी बातचीत के अंत में मैं श्रोताओं के मन में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। एक ऐसा सवाल जो उन्हें इस तात्कालिक घटनाक्रम से आगे सोचने में मदद करेगा। हाँ, क्या सवाल है? जरा सोचिए, जिस तरह से शुभमन गिल को टेस्ट और टी20 में नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे बढ़ाया जा रहा है, हाँ। और बीसीसीआई का जो मौजूदा सार्वजनिक रुख है, यानी अय्यर के नाम पर कोई विचार नहीं। आने वाले समय में श्रेयस अय्यर के लिए वनडे कप्तानी के एक प्रबल दावेदार के रूप में फिर से मजबूती से उभरने के लिए किन खास परिस्थितियों या बदलावों की जरूरत होगी? अच्छा सवाल है। क्या उन्हें बल्ले से कुछ ऐसा असाधारण प्रदर्शन करना होगा जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए, या क्या टीम की रणनीति में कोई ऐसा बदलाव लाना होगा जो उनके नेतृत्व की शैली के ज्यादा अनुकूल हो? या शायद कुछ और? बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प चर्चा के लिए। शुक्रिया।